राम राम बच्चों, मैं प्रभाकर सर आप सभी के इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो हम लोग का सेशन है वो है जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन से, और इसमें हम लोग अभी यूज ऑफ टू हैव के बारे में पढ़ रहे हैं। बच्चों, यूज ऑफ टू हैव को बच्चों अगर आप तीन पार्ट में बांटते हैं, कितने पार्ट में बच्चों? तीन पार्ट। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है बच्चों फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में बच्चों हमें हैव हैज पढ़ना था, दूसरा है बच्चों पास्ट टेंस जिसमें हैड का प्रयोग, और तीसरा है बच्चों फ्यूचर टेंस जिसमें शैल हैव विल हैव का प्रयोग पढ़ना है बच्चों। तो कल पिछले वीडियो जो हम लोगों ने अभी बनाया हुआ है बच्चों, वो था प्रेजेंट टेंस जिसमें हैव हैज के प्रयोग के बारे में बतलाए हुए थे। आज बच्चों जो हम लोग का सेशन का इसमें जो दूसरा वीडियो है बच्चों वो है यूज ऑफ हैड। क्या है बच्चों? यूज ऑफ हैड। ठीक है ना? इसके बारे में बच्चों आज हम लोग जानेंगे एक एक करके। आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले बच्चों जानिए कि यूज ऑफ हैड, जो ये किताब का नाम है बच्चों जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, और बच्चों ये पास्ट टेंस का होता है। हैड का प्रयोग बच्चों कहां होता है? पास्ट टेंस में, जिसमें था थी थे लगा हो। ठीक है ना? आप लोग कहोगे सर कि मैं गरीब था, तो वहां पर भी तो था लगा हुआ है, तो उसमें भी हैड लगेगा। नहीं बच्चों, वहां पर नहीं लगेगा। उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। हैड का मतलब भी था होता है, वाज ओवर का मतलब भी था होता है बच्चों, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है ना? आइए हम समझते हैं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चों, नोट, हैव हैज का पास्ट रूप हैड होता है बच्चों। हमने क्या कहा? पास्ट टेंस बच्चों पढ़ना है, तो जो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, तो बच्चों हैव हैज ये तो प्रेजेंट टेंस है, इसी का पास्ट रूप हो जाएगा हैड। याद रखना है बच्चों। चलिए नोट, हैड से भी मैंने जिस तरह हैव हैज का प्रयोग से बच्चों स्वामित्व, अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त होता था, सेम बच्चों उसी तरह से हैड से भी भूतकाल में कर्ता के स्वामित्व, अधिकार या संबंध का भाव प्रकट किया जाता है बच्चों। याद रखना है, हैड से क्या चीज का बोध होगा बच्चों? अधिकार, संबंध या स्वामित्व। जिस तरह बच्चों हैव हैज से होता था उस तरह हैड से होता है। अंतर यही है बच्चों कि वहां पर है हो हूं लगा था, प्रेजेंट टेंस था, यहां पर बच्चों था थे थी लगा हुआ है, पास्ट टेंस। अंतर बच्चों सिर्फ यहां पर क्या चीज का है हो हूं, था थे थी। ठीक है ना? लेकिन दोनों सेंटेंस सेम ही रहेगा। चलिए बच्चों, किताबी भाषा में बच्चों अगर देखा जाए तो हैड का मतलब क्या होता है? रखना। जिस तरह बच्चों कल पढ़े थे हैव हैज का मतलब होता था रखना, तो वहां पर प्रेजेंट टेंस में था वो। प्रेजेंट टेंस मतलब जिस ट्रांसलेशन में है हो लगा हो बच्चों। आज बच्चों हैड का प्रयोग किसके लिए होगा? रखना के लिए। ये भी रखने के लिए होगा, लेकिन अंतर क्या है बच्चों कि इसका प्रयोग हम लोग पास्ट टेंस में करेंगे। पास्ट टेंस मतलब ट्रांसलेशन के हिंदी अनुवाद के अंत में बच्चों था थे थी देखने को मिलता है। याद रखना है। देखिए बच्चों, अब आप कहोगे ना सर कि मैं गरीब था तो आई वाज पुअर, वहां पर आई हैड पुअर क्यों नहीं होता था? तो बच्चों वहां पर देखिए क्या होता था। जब भी बच्चों बात सिर्फ खुद के लिए होती है, अपने लिए होती है, वहां पर ना बच्चों पास्ट टेंस में हम लोग वाज वर का प्रयोग करते हैं, पास्ट प्रेजेंट टेंस में एम इज आर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं लाचार हूं, अपने मेरा खुद का बात है। मैं गरीब हूं, मैं धनी हूं, मैं लंबा हूं, मैं सुंदर हूं, मैं मोटा हूं, मैं तेज हूं, ये सब मेरे लिए बात हो रहा है, सिर्फ अपने लिए। सिर्फ के बारे में बच्चों बात होगा तो जहां पर है हो हूं लगा हो वहां पर एम इज आर, जहां पे बच्चों था थे थी हो वहां पर वाज वर। लेकिन बच्चों जब भी आपको याद रखना है कि अगर किसी भी ट्रांसलेशन में बच्चों मेरे बारे में नहीं, कोई भी ऐसा वस्तु जो हम वस्तु को रखे हैं, रखना के अर्थ में बच्चों होगा, तभी बच्चों वो आपको पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट टेंस होगा तो हैव हैज लगाएंगे। यही तो अंतर है बच्चों। अब देखिए, जैसे मेरे पास कलम है, कलम मेरे मेरे बारे में बोध नहीं हो रहा है बच्चों, मेरे पास कलम है बच्चों, यानी कलम को हम रखे हैं, रखना छुपा हुआ है। मैं किताब रखता हूं मतलब बच्चों वहां पर तो रखना ऑटोमेटिक दिख रहा है कि रखता लगा हुआ है बच्चों, वो मेरे लिए नहीं बच्चों, वो रखने के अर्थ में आ रहा है।
जैसे एक सिंपल बात लेते हैं, यहां पर तो मैंने लिख दिया है कि बच्चों मेरा एक भाषा है, हैड, हैड का प्रयोग कहां करेंगे, तो पास था या रखता था में बच्चों। एक तो ट्रांसलेशन में बच्चों देखिए यहां पर लगा हुआ है पास था रखता था, लगा हुआ है बच्चों, देख लीजिए आप यहाँ पे पास था रखता था। आपको एग्जाम्पल में मैंने वहां पर लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिए उस स्थिति में आप हैड का प्रयोग था थे के लिए करते हैं, ठीक है ना, रखने के अर्थ में, न कि वाज वर का प्रयोग करिएगा तो गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहां पर बच्चों आइए आगे समझते हैं बच्चों कि यूज ऑफ हैड का प्रयोग एक तो पास्ट टेंस में होता है और बच्चों रखना के अर्थ में किया जाता है, याद रखना है। अब बच्चों हैड तो सिर्फ एक ही यहां पर बच्चों क्रिया है, हैड का वो क्रिया है बच्चों एगो, लेकिन प्रेजेंट टेंस में बच्चों हैव हैज दो क्रिया होता था। तो किसी के साथ हैव का प्रयोग करते थे, किसी के साथ बच्चों हैज का प्रयोग करते थे। यहां पर बच्चों सिर्फ हैड एक ही बच्चों क्रिया है, मतलब ये है कि हैड का प्रयोग सबके साथ होगा, यहां पर लिख दिया है आई वी यू दे प्लुरल ही सी इट सिंगुलर, सबके साथ बच्चों हैड का प्रयोग होगा। कोई भी बच्चों नाउन अगर सब्जेक्ट कोई भी नाउन अगर बच्चों वो सिंगुलर होगा, प्लुरल होगा, काउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल होगा, सबके साथ बच्चों हैड का प्रयोग करेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब बच्चों एक चीज और समझिए कि हैड का प्रयोग सिर्फ इसी के लिए नहीं करते हैं कि पास था रखता था, बच्चों हैड का प्रयोग पास था रखता था के लिए सिर्फ नहीं करते हैं, इसके अलावा आपको बहुत ऐसे बच्चों वाक्य देखने को मिलेगा जहां पर हमें हैड का प्रयोग करना होता है, ठीक है ना। तो वो छोड़िए, हमें बच्चों ये सीखना है कि हैड का मतलब होता है पास था रखता था, बच्चों इस स्थिति में आप हैड का प्रयोग करेंगे रखना के अर्थ में, और ये पास्ट टेंस को बच्चों बतलाता है। चलिए बच्चों अब हम एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं कि, ठीक है, आइए बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास एक कुत्ता था, मेरे का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा आई, क्या हो जाएगा बच्चों आई, और पास था, तो यहां पर बच्चों पास था रखता था का अंग्रेजी हैड होता है। आप बच्चों इसका अंग्रेजी बनाइए हैड, आई हैड, एक का ए, अब बच्चों कुत्ता का इंग्लिश क्या हो जाएगा डीओ जी, आई हैड ए डॉग, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। उसी तरह मैं का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा आई, रखता था, रखता था बच्चों लगा हुआ है क्या लग जाएगा हैड, अब बच्चों कुत्ता का इंग्लिश क्या हो जाएगा डॉग, अब कुत्ता बच्चों देखिए सिंगुलर है तो यहां पर ए लगा दीजिए। मतलब आप समझे इस चीज को कि ट्रांसलेशन दो प्रकार से पूछेगा लेकिन बनेगा वो एक ही प्रकार से। इन दो के अलावा एक और प्रकार है जो आप लोग बच्चों देखिए, जैसे कह रहा है मुझे कुत्ता था, तो बच्चों यहां पर ध्यान देंगे आप सभी, मुझे, मुझे का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाता है आई कि नहीं, मुझे कुत्ता था। खुद सोचिए बच्चों, अपने लिए बोध हो, जैसे मैं, अब अब ये थोड़ी कह रहा है कि मैं कुत्ता था, अपने लिए थोड़ी बोध रहा है, अपने लिए होगा तो वाज वेयर लगाएंगे, लेकिन यहां पर कह रहा है बच्चों मुझे कुत्ता था, कुत्ता हम नहीं बच्चों, कुत्ता को रखे हैं, रखना इसमें छुपा हुआ है। तो इसलिए बच्चों कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो साइलेंट होते हैं, तो साइलेंट होते हैं तो सेंटेंस के हमें भाव से पकड़ना है, भाव नहीं पकड़िएगा तो आपसे वाक्य नहीं बनेगा। तो आई, अब बच्चों यहां पर थाथे थी लगा है, मतलब रखना छुपा हुआ है, रखना थाथे थी बच्चों हैड का प्रयोग करेंगे, हैड, अब बच्चों सिंगुलर है तो ए अ डॉग, आई हैड ए डॉग, आपका सेंटेंस बच्चों तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे समझ लगा है कि बच्चों हैड का प्रयोग किस स्थिति में कहां पे कैसे कब करेंगे, आपके सामने बच्चों मैंने यहां पर खोलकर लिख दिया है, आप सभी ध्यान देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है इसमें। अब इसका बच्चों बच गया निगेटिव नोट वाला, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आपका सभी का सभी बच्चों यहां पर हम देख रहे हैं कि बहुत सुंदर से बच्चों आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत हो कोई गड़बड़ी हो बच्चों आप लोग जरूर कमेंट्स करेंगे, ठीक है। आइए बच्चों हम लोग थोड़ा सा निगेटिव के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। और एक चीज और आप लोगों को फंसा हुआ है, थोड़ा सा आप लोग सोचते होंगे कि मेरे का अंग्रेजी माई होता है, मेरे का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों माई, मैं का इंग्लिश आई होता है, आप पढ़े हैं, मुझे का अंग्रेजी बच्चों मी होता है। तो आप कहोगे सर जी कि मैं का इंग्लिश आई ठीक लिखे हैं, मेरे का अंग्रेजी माई कहे ना लिखे हैं, मुझे का अंग्रेजी मी यहां पर क्यों नहीं लिखे हैं। तो बच्चों ये बार बार हम कितना बताएं, जूनियर बेसिक ट्रांसलेशन में भी बताए थे बच्चों, जूनियर में भी फिर से एक बार और रिवीजन कर देते हैं। मेरे का बच्चों माई कब होता है, जब मेरे के बाद बच्चों यहां पर कोई नाउन आता है तब,
बेस यूज ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव में जाइए, वहां पर बतलाए थे कि मेरे का अंग्रेजी माई कब होता है, जब इसके बाद वो जो कोई नाउन प्रयुक्त रहता है तब। तो जैसे मेरा किताब सुंदर है तो माई बुक इज ब्यूटीफुल, यही ना बोलेंगे, माई बुक इज फाइन, नहीं बच्चों बोलेंगे मेरा भाई दोषी है तो माई ब्रदर, माई के बाद बच्चों ब्रदर वहां पे नाउन है। माई डॉग, माई के बाद बच्चों डॉग वहां पे क्या है, नाउन है बच्चों। तो माई के साथ अगर बच्चों यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ बच्चों अगर कोई नाउन अटैच हो तभी बच्चों उस स्थिति में मेरे का अंग्रेजी माई होगा, तुम्हारे का अंग्रेजी योर होगा, उसके का अंग्रेजी हिज होगा कि नहीं, उन लोगों का अंग्रेजी बच्चों देयर होगा। ऐसे सीधे डायरेक्टली आप बनाते मत चले जाइएगा, ठीक है ना, ऐसे नहीं बच्चों बनाना है। तो बच्चों अभी जो मैंने बोला ना उस पर ध्यान देना है कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं बच्चों, मेरे के बाद कोई नाउन नहीं है। तो जब बच्चों मेरे के बाद यहां पर नाउन नहीं है तो इसका अंग्रेजी हम माई क्यों बनाएंगे, है ना। अच्छा एक बात बतलाओ यार, मैं यहां पे आया हूं आप लोगों को पढ़ाने, ठीक है ना, पढ़ा रहे हैं अभी हम, ठीक है। सपोर्टेड मानो कि आज मेरा ऑफलाइन का क्लास चल रहा है, हम क्लास में बच्चों आए, मेरा आज तबीयत खराब हो गया, तबीयत खराब हो गया तो अगर हम यहां से जाएंगे तो यहां पर हम किसको प्रमोट करके जाएंगे, किसी टीचर को ना। मेरे बदले कोई अगर पानी बुखार लगे तो चलो हम दूसरे टीचर को भेज देंगे ताकि मेरा पानी ना कर वो क्लास कर लेगा, नहीं। तो हम यहां पर जिसको भी भेजेंगे वो टीचर ही आएगा, वो किसान नहीं आएगा, वो इंजीनियर नहीं आएगा, वो नेता नहीं आएगा बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों जिसको भेजेंगे वो टीचर ही बच्चों यहां पे आएगा पढ़ाने के लिए। सेम उसी तरह बच्चों याद रखना है कि मेरे का प्रयोग बच्चों अगर मेरे के बाद कोई नाउन आता है तभी बच्चों इसका माई लिखेंगे, और नहीं तो इसके बाद अगर नाउन नहीं आता है तो बच्चों इसका अंग्रेजी, ठीक है ना, जिस तरह मैं का अंग्रेजी आई होता है उसी तरह बच्चों मेरे का अंग्रेजी यहां पे आई लिखना है। अब समझ लीजिए साफ, ठीक है ना। बहुत ई ट्रांसलेशन में ना है भैज हेड वाला में परेशान करके धो देता है, इसीलिए दिमाग में सेट रख लीजिएगा बच्चों कि मेरे का अंग्रेजी आई होता है, मेरे के बाद अगर कोई नाउन आवे ना, मेरा कुत्ता, मेरा बिलाई, मेरा घोड़ा, मेरा गाय, मेरी गाय, ठीक है ना बच्चों, तभी उसका अंग्रेजी माई होता है, ठीक है ना। अब कहोगे सर जी मेरे के बाद पास कथी है, अरे यार पास था, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पास था, ये ना हैड, हैड बच्चों क्रिया है, क्रिया वर्ब है, हमें नाउन चाहिए यहां पर ना। अब देखिए बच्चों मैं कुत्ता रखता था बच्चों, नहीं, उसी तरह बच्चों मुझे कुत्ता था, मुझे, मुझे का अंग्रेजी बच्चों मी होता है, लेकिन यहां पर हम लोग आई कहे लगाए हैं, ये कहोगे। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, कभी भी ट्रांसलेशन में मी का प्रयोग शुरू में बच्चों नहीं करना है, ये एक रूप, ये बच्चों मी रूप जो है आई का ही है, आई का ही बच्चों ये रूप है। कैमा रूप है तो देख लीजिए, आई, माई, माइन, मी चौथा रूप है बच्चों। जिस तरह आई का अगर बच्चों हम फॉर्म से निकालते हैं, उसका रूप बदलते हैं बच्चों, तो ये जो रूप बदलने की प्रक्रिया है ना, ये चौथा रूप में है। आई, माई, माइन, मी चौथा रूप है बच्चों। तो ये जो काम करता है बच्चों, ये ना ऑब्जेक्टिव केस के रूप में काम करता है। किस रूप में काम करता है बच्चों, ऑब्जेक्ट के रूप में ये काम करता है, मी। तो बच्चों जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में मी काम करेगा तो बच्चों ऑब्जेक्ट का स्थान कहां होता है, शुरू में होता है, शुरू में स्थान होता है सब्जेक्ट का, ये बच्चों अंत में होता है, अंत में होगा मी का प्रयोग। लेकिन जब बच्चों याद रखना है कि मी का प्रयोग अगर हम शुरू में करेंगे तो वो मी नहीं होगा, वो बदलकर बन जाएगा बच्चों यहां पे आई। अब पूछोगे सर ये प्रक्रिया कैसे है, थोड़ा सा समझाइए देहाती भाषा में, तो आइए बच्चों हम समझाते हैं। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था मैं अपना, ठीक है ना। सपोर्टेड मानो कि यहां पर मैं प्रभाकर सर बच्चों यहां पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, पढ़ा रहे हैं। जैसे मैं यहां पर पढ़ा रहा था बच्चों, मैं यहां पर प्रभाकर सर पढ़ा रहे हैं तो मैं का इंग्लिश आई, लेकिन अब हम नहीं है यहां पे, ठीक है ना। यहां पे अब सत्यम सर जो कैमरे के पीछे खड़े हैं, अब उनको उठा के भेजेंगे हम यहां पे पढ़ाने के लिए कि आप जाइए। ओरिजिनल में तो मैं यहां पर था कि पढ़ा दिया आई, लेकिन अब सत्यम सर आ गए हैं, तो ऐसा नहीं कि अब हम सत्यम सर आ गए हैं तो इनको उठा के हम अंत में कर दे,
अब इनसे हम इनको बुलवा ले यहाँ पर पढ़ाने के लिए, इनसे लगे हम, कहने का मतलब है खेत का काम करवाने के, चलिए मेरे खेत में काम करिए। सबका पोजीशन बच्चों अलग अलग होता है। उसी तरह यहाँ पर मुझे यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका तो इंग्लिश में होता है बच्चों, और ये ट्रांसलेशन के अंत में लगता है। अरे भाई, तो हम इनको बुलाए हैं पढ़ाने के लिए, तो जिस तरह मेरा स्थान था टीचर का, मैं का इंग्लिश आई हो गया, उसी तरह ये भी स्थान कहेंगे नहीं सर मैं टीचर बनकर पढ़ाने आया हूं, तो मैं शुरू में आऊंगा यहाँ पर, शुरू में। अब बच्चों यहां पर ना क्या होता है कि सत्यम सर जी कहेंगे कि आप टीचर हैं, आप पढ़ाएं, तो आई लगा दिए, और मुझे यहां पर अब हम सत्यम सर जी को बुलाए हैं पढ़ाने के लिए, तो ये कहें भाई हमको स्थान ये शुरू वाला चाहिए, क्योंकि हम टीचर ना है, तो टीचर है तो शुरू वाला स्थान हमको दीजिए। अब यहाँ पर हम सत्यम सर जी को लाएंगे, तो यहाँ पर मुझे का अंग्रेजी मी थोड़ी लिखेंगे। यहाँ पर बच्चों मैंने जो स्थान रखा था वो अपना इनको दिए हैं, मतलब टीचर वाला। तो मुझे जो होता है बच्चों, किसका रूप होता है? आई का रूप होता है। कौन सा रूप है बच्चों? आई, माई, माइन, मी, चौथा रूप है। तो बच्चों ये चौथा रूप अंत में प्रयोग होता है, तो अंत में प्रयोग नहीं होगा बच्चों, शुरू में अगर लगाना है ना, तो शुरू में बच्चों जिस तरह आई होता है उसी तरह बच्चों इसका अंग्रेजी हम यहाँ पे आई लिख दिए। ठीक है, एक बात समझ लीजिए बच्चों, ये खेल जो है ना, ये जैसे हम मान गए कि यहां पर दे दिया दे, देयर, देयर्स, देम, ठीक है बच्चों। अब यहां पर जैसे दे देंगे वो क्वेश्चन लिखिए, यहां पर एक और हम एग्जांपल में बच्चों बनवा रहे हैं। उन लोगों को घोड़ा है, उन लोगों को बच्चों क्या है? घोड़ा है। यहां पर एक मैंने क्वेश्चन लिख दिया, उन लोगों को घोड़ा है। अब देखिए उन लोगों को का अंग्रेजी बच्चों क्या हो जाएगा कि नहीं? अरे उन लोगों का अंग्रेजी आप पॉसेसिव एडजेक्टिव में याद किए हो, बच्चों ध्यान देंगे। अभी थोड़ा देर पहले क्या हुआ है कि बच्चों जो मेरा यहाँ पे देख रहे हैं कि माइक लगा हुआ है, इसका बैटरी खत्म हो गया था, तो बीच में ही हमें क्लास रोककर अभी बच्चों हम 10 मिनट 15 मिनट फिर चार्ज किए, फिर बच्चों आए हैं। देखिए बच्चों हम लोग कहाँ थे अभी कि उन लोगों को घोड़ा है। तो वैसे तो बच्चों उन लोगों का अंग्रेजी में पॉसेसिव एडजेक्टिव पढ़ाया था बच्चों, तो वहां पर मैंने डियर लिखा था कि नहीं, कि क्या बच्चों ये डियर कहने का मतलब है कि यहां पर होगा, समझने वाली बात है। डियर बच्चों कब होगा? तो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है बच्चों, पॉसेसिव एडजेक्टिव की संख्या 7 होती है बच्चों, और ये 7 को हम ट्रांसलेशन में प्रयोग कब करते हैं? जब इसके बाद बच्चों कोई नाउन हो तब, जैसे डियर काउ, डियर पेन, डियर बुक, डियर भाई, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, डियर फादर बच्चों रहे तब, इसके बाद कोई नाउन रहे तब। अगर नाउन नहीं रहेगा बच्चों तब क्या करेंगे हम लोग कि नहीं? अगर बच्चों डियर के बाद अगर कोई नाउन ना रहेगा तब क्या होगा? तो बच्चों इसी डियर का इंग्लिश देख लीजिए, देख रहे हैं क्या है डियर? तो बच्चों ये दूसरा रूप है, ये तीसरा रूप हो गया, ये चौथा रूप हो गया बच्चों, पहला रूप ये हो गया, यानी दे का दूसरा का रूप, तीसरा का रूप, चौथा रूप है बच्चों। तो खुद सोचिए कि बच्चों जो डियर है ये दूसरा रूप में है, तो बच्चों इसका प्रयोग हम लोग कब करेंगे? जब इसके बाद कोई नाउन हो तब, और जब इसके बाद कोई नाउन नहीं हो ना तो हम पहिलका वाला को प्रयुक्त करते हैं, मतलब दे को। यहां पर बच्चों लगेगा दे है, तो बच्चों हैव ए हॉर्स, दे हैव ए हॉर्स, था रहेगा तो बच्चों था थे थी रहता है यहां पर, तो दे हैड ए हॉर्स, कोई दिक्कत नहीं ना है, यही नियम है बच्चों। बच्चों आइए देखिए अब हम लोग निगेटिव के बारे में चर्चा करते हैं, ध्यान देना है बच्चों। जब हैड के बाद ए एन 1 2 3 4 एनी मेनी मच लगा हो तब नोट का प्रयोग करते हैं बच्चों। हैड के बाद, हैड के बाद ये सब अगर लगा रहेगा तो बच्चों नोट लगाइएगा। चलिए देखिए इधर, मुझे का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा? आई, था लगा हुआ है बच्चों, मुझे कुत्ता नहीं था, रखना इसमें छुपा हुआ है बच्चों, था लगा है, तो हैड, आई हैड। नहीं का इंग्लिश बच्चों बाद में लगाइएगा। कुत्ता का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा? डॉग, और यहाँ पे डॉग बच्चों कुत्ता एक है तो इसके पहले ए लगेगा, डॉग के पहले ए लगेगा बच्चों, कुत्ता एगो है, कुत्ता को गिन सकते हैं, भले एक लिखा हो या नहीं लिखा हो बच्चों ए लगाना है। तो आई हैड ए डॉग हो गया,
अब नहीं का अंग्रेजी बच्चों यहां पर हमको लिखना है इस नहीं का अंग्रेजी। तो देखना है कि हैड के बाद AN1, तो देखिए ए आ गया बच्चों, इसमें से कुछ आ जाएगा तो नोट लगा देना है। तो यहां पर नोट, यहां पर नोट नहीं का अंग्रेजी आई हैड नॉट ए डॉग हो जाएगा बच्चों, याद रखना है। देखिए उसे का अंग्रेजी ही नहीं थे, उसे 4 कुत्ते नहीं थे बच्चों, रखना का बोध होता है, कुत्ता को नहीं रखा था बच्चों। तो वहां पर यहां पर हैड का प्रयोग होगा बच्चों, ही हैड नहीं। तो यहां पर बच्चों ध्यान देना है 4 कुत्ते, कितना है 4 कुत्ते बच्चों। 4 का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा 4। तो यहां पर बच्चों लिखिए 4, कुत्ते का डॉग्स नहीं लगा है बच्चों। अब ध्यान देना है नहीं लगा है बच्चों, तो हैड के बाद देखिए AN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने कोई भी संख्या एनी मेनी मच, तो बच्चों 4 लगा हुआ है, 4 लगा है। तो आप सभी बच्चों यहां पर नोट लगा दीजिए, यहां पर नोट लगा देना है। ही हैड नॉट 4 डॉग्स। बच्चों नोट का प्रयोग हैव हैज हैड के तुरंत बाद होता है, याद रखना है। आगे देखिए बच्चों, जब हैड के बाद प्लूरल नाउन या काउंटेबल नाउन हो, क्या हो बच्चों प्लूरल नाउन या काउंटेबल नाउन हो, तो अनकाउंटेबल नाउन हो, सॉरी बच्चों प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन हो तो नो का प्रयोग करें वहां पर। राम को, तो बच्चों राम को पानी नहीं था, यानी राम के पास पानी नहीं था बच्चों, पास था में छुपा हुआ है। तो यहां पर बच्चों देखिए को था, तो हैड लगाइए, राम हैड। अब पानी, पानी का इंग्लिश बच्चों वाटर होता है। अब हैड के बाद बच्चों देखिए, हैड के बाद अनकाउंटेबल नाउन, पानी बच्चों अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, वहां पर आप लोग नो लगाइएगा। नहीं का अंग्रेजी बच्चों क्या लगाइएगा नो। हैड के बाद बच्चों नो का प्रयोग होगा। अगला है सीता को गाय नहीं थी, सीता बच्चों यहां पर हो जाएगा थी, तो हैड, सीता हैड। अब बच्चों गाय, गाय का अंग्रेजी क्या होता है काउज। अब ध्यान दीजिए बच्चों हैड के बाद यहां पर नो लगेगा कि नोट लगेगा, तो हैड के बाद बच्चों प्लूरल, यहां पर काउज मेरा क्या है प्लूरल, डॉग्स पेंस कैट्स बॉयज गर्ल्स, ये सब बच्चों प्लूरल है। तो जहां पे प्लूरल है तो नहीं का अंग्रेजी बच्चों नो लगाएंगे। लेकिन याद रखना है कि सिर्फ ये हैव हैज हैड के साथ ही होता है, एम इज आर वाज वेयर के साथ ऐसा नहीं कि कहीं नो लगा दे कहीं नोट लगा दे, याद रखेंगे बच्चों। तो बच्चों आपने समझ लिया ना कि कहां पे बच्चों नो नोट का प्रयोग होता है, सब समझा दिए बच्चों। अब आप ध्यान देंगे कि अगर इसमें क्या वाला ट्रांसलेशन आवे तो क्या करिएगा, जैसे क्या उसे गाय थी, याद रखना है बच्चों। क्या अगर शुरू में हो बच्चों तो आपको पता है ना क्या पढ़ाए थे कि अगर शुरू में क्या लगा हो तो याद रखना है कि बच्चों ऐसे अगर आप क्या को पहले बंद करिए, उसे गाय थी का अंग्रेजी बनाइए, उसे का ही, उसे का बच्चों गाय थी, तो सी हैड ए काउ, यही ना होगा बच्चों, उसे गाय थी। जब भी बच्चों ट्रांसलेशन में आपको क्या देखने को अगर शुरू में मिल जाता है तो यस क्वेश्चन होता है बच्चों, तो क्या रहने की वजह से हैड को आप शुरू में कर दीजिएगा। तो यहां पर बच्चों क्या जब शुरू में है तो इस हैड को हम शुरू में कर देंगे HAD हैड। उसके बाद बच्चों सब्जेक्ट हो जाएगा यहां पर उसे का अंग्रेजी सी, तब बच्चों गाय का हो जाएगा काउ, काउ एगो है तो बच्चों ए लगा दीजिए, हैड सी ए काउ, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह बच्चों। और इसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, याद रखना है बच्चों, ठीक है। तो इसमें बच्चों जितने भी एक्सरसाइज आपको देखने को मिल रहे हैं आप सभी बच्चों उसे बनाकर लाइएगा घर से। तो बच्चों आपको यहाँ पे 55 56 57 58 ये बच्चों दिया हुआ है, आप लोग इसे घर से बनाकर लाएंगे बच्चों, ठीक है। इसमें आपको अफर्मेटिव मिलेगा, निगेटिव मिलेगा नो नोट वाला बच्चों, और क्या वाला ट्रांसलेशन मिलेगा जिसमें आप हैड का प्रयोग बच्चों शुरू में किए हैं, अगर है हो हूं रहता तो हैव हैज को शुरू में कर देते, ठीक है ना बच्चों। तो इतना बना कर लाइएगा, फिर मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राम राम, धन्यवाद बच्चों।